चलिए इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा बताते हैं, अभी टाइम अगर आप देख पा रहे हो तो क्या टाइम हो रहा है। रात के 3:30 बज रहे हैं और वीडियो बनाई जा रही है। बस ये एनर्जी उस वजह से आती है कि तुम लोग पढ़ाई करते हो और तुम लोग सक्सेस हो तो दिल से बहुत खुशी मिलेगी। वही एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो रही है। चलो सारी बातें भूलते हैं और क्वेश्चन पर ही आते हैं वापस। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में हमें, एक मिनट, इस त्रिभुज में रेखा AB AD है, भुजा BC पर 2:3 में विभाजित कर रही है। ये भुजा AD है, ओके, जो BC को 2 और 3 में डिवाइड कर रही है। और यदि इसके अलावा कोण B दिया गया है और कोण C दिया गया है और निकालना है हमें साइन BAD। ये वाले कोण को हमने P नाम दे दिया और नीचे वाले कोण को हमने Q नाम दे दिया। ठीक है, ये वाला जो है, ओके। चलिए ट्राई करते हैं। अगर गौर करें, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पूछे तो ये निकालना है ना, ये रहा जिसे हमने P माना है एंड इसे हमने Q माना है। ये निकालना है, ये दिया गया और उसके सामने वाली भुजा दी गई है। इसका मतलब इस ट्राइंगल का यूज हो रहा है। तो हम वही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो हमने सीखा था इससे पहले, साइन A अपॉन में A, साइन B अपॉन में B। मतलब कोण और उसके सामने वाली भुजा, इनका रेशियो सेम रहता है। चलिए करते हैं। तो साइन P, इसका कोण कितना है P, साइन P अपॉन 2 एंड ये दिया गया है साइन 60 अपॉन सामने वाली भुजा AD। ओके, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से साइन P की वैल्यू निकाल लो जो कि हमें निकालनी है। तो ये आ जाएगा क्रॉस में। साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन में 2 इंटू 2 बटे में कितना है 80। ओके, ये कैंसिल हो गया, फाइनल आ गया √3 अपॉन में AD। ओके, इसी के साथ अपन अगला वाला करेंगे। अगला है Q। तो साइन Q अपॉन में सामने वाली भुजा 3, साइन 45 सामने वाली भुजा AD। ओके, तो यहां से साइन Q निकल कर आ गया। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया, एंड अपॉन में AD। ओके, तो ठीक है, तो यहां पर आ गया Q। हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, रेशियो। तो इन दोनों का आपस में डिवाइड दे दो, साइन P अपॉन साइन Q बराबर, इधर इसकी वैल्यू है दिस एंड इधर वैल्यू है 3/2AD, करेक्ट, √2AD। AD से AD कैंसिल, पहले का चौथे से मल्टीप्लाई, दूसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू √2 अपॉन में 3। क्या 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 इंटू √3? बिल्कुल लिख सकते हैं, एंड ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर आ गया 2/3। ओके, उतार लीजिए। चलिए यहाँ पर हम ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों पॉइंट का नाम ABC है। एंगल A से एक लाइन निकलती है जो उसे बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करती है एंगलों के तौर पर। मान के चलिए कि मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये होगा 30 डिग्री और ये होगा 30 डिग्री। इसे अर्धक्ष वर्ड का यूज करते हैं। कोण A का अर्धक है AD। ओके, समझ गए। कोण को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करने की अर्धक बोलते हैं, या एंगल बाइसेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। तब यहां पर अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे, लिख ही देते हैं, ठीक है, इसे अपन मान लेते हैं अल्फा और इसे भी अल्फा। अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे, ऐसा होता है, तब ये भुजा और इस भुजा का अनुपात AB अपॉन AC बराबर होगा इस भुजा और इस भुजा का अनुपात से, BD अपॉन DC। ओके, एक और बार, इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ये भुजा बटे ये। एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो ये और A इन दोनों का अनुपात भी 2:3 ही रहेगा। ठीक है, एक और चीज के साथ बता देते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों का रेशियो भी इसी के ही समान रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, भुजाओं का अनुपात होगा और वही बराबर होगा किसके, इनके एरिया के भी।
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही बराबर होगा। ठीक है, मान के चलो कि इसका और इसका अनुपात है 2:5, तो ये और ये इन दोनों का अनुपात भी 2:5 ही रहेगा, और यहां तक कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात भी 2:5 ही रहेगा। जो बच्चे चाहते हैं कि इसका सर एक्सप्लेन कराओ, एक्सप्लेनेशन दो पूरी तरीके से, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। और जिसको एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं है, जो सीधा रट्टा मारना चाहता है इसे, वो रट्टा भी मार सकता है, मर्जी है आपकी। आप सीधे स्किप करो 20, 30, 40, 50 सेकंड और क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, तो हम तो एक्सप्लेन कराते हैं। चलिए करते हैं। तो हमें पता है कि यही कोण के सामने वाली भुजा का अनुपात समान रहता है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज। ओके, तो साइन अल्फा अपॉन में बी डी बराबर ये एंगल हमने मान लिया, कितना माने, बीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो साइन बीटा अपॉन साइन बीटा, सामने वाली भुजा ए बी। ओके, ठीक है, क्लियर। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं। तो साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा, साइन अल्फा इसको यहां पे ले आए, साइन बीटा, बी सी ऊपर गया, बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, ये हो गया, ध्यान में रखना है। चलिए एक और ले लेते हैं इस त्रिभुज में। ठीक है, तो साइन अल्फा अपॉन में सामने वाली भुजा, साइन अल्फा अपॉन में सामने वाली भुजा है डी सी। ओके, साइन 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, इससे सामने वाली भुजा ए सी। ओके, इसमें भी सेम कंडीशन कर लो, साइन अल्फा, साइन 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा होता है साइन बीटा, फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। ये ऊपर चला जाएगा, डी सी अपॉन में ए सी, ये हो गया। अगर हम देख सकते हैं कि साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इसके बराबर है, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इसके बराबर है, तो ये दोनों अभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रूफ हो चुका है, देख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। चलो ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, हालांकि सेम ही चीज है। देखो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब सेम बनाना है तो चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों समान होंगे। चलो करते हैं। तो ए बी अपॉन बी सी बराबर ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी, डी सी। ओके, ठीक है, क्लियर, सेम लगा कुछ। देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, कुछ गलती हो गई है, देखो ध्यान से। यहाँ पर साइन अल्फा बी डी, साइन अल्फा बी डी, ये डी है, बी डी। ठीक है, या चेक करो, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। देखो ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो बात तो बन जाएगी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन बी सी, बी डी अपॉन डी सी। सेम है बिल्कुल, यस बिल्कुल। अब कहो कि सर एरिया का भी प्रूफ कर रहा हो, तो बहुत सिंपल है, प्रूफ कर लेते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, लिख लेते हैं पहले। देखो 1/2 गुणा आधार बी डी इंटू हाइट, नीचे वाले के लिए 1/2 इंटू आधार डी सी इंटू ऊंचाई। देखो इस त्रिभुज की भी ऊंचाई एंड दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाइयां सेम है, तो एच एच मान लिया है, जो कि आपस में कट जाएगा, और 1/2 भी कट जाएगा। तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी उसी के बराबर होगा जो भुजाओं के अनुपात के बराबर है, भुजाओं के अनुपात के बराबर है। तो हो गया प्रूफ, जो भुजाओं का अनुपात होगा वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, ये सब जो सीखा हुआ है इसको एक लाइन में समाप्त कर देते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सर किसी भी त्रिभुज में एक लाइन ऐसी अगर आप खींचोगे कि जिसके दो कोण अगर बराबर हो, जिसे हिंदी में अर्धक कहते हैं, तब इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर होगा, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। और इससे जो दो त्रिभुज बनेंगे तो उनका भी अनुपात सेम ही होगा। उदाहरण भी लिख लो, अगर ये और ये इनका अनुपात 5 और 7 है, तो इसका और इसका अनुपात भी 5, 7 ही होगा। यहां तक कि इसका क्षेत्रफल 5 और इसका क्षेत्रफल 7 ही होगा रेशियो में। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। त्रिभुज एबीसी में
ए बी बराबर और ए सी बराबर दिया गया है, तो डायग्राम बनाए सबसे पहले। ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, ए बी 4 सेंटीमीटर एंड ए सी 12 सेंटीमीटर। यदि ए बी डी का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, डी क्या है वो आगे पता चलेगा, तो ए बी सी का क्षेत्रफल हमें बताना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यदि ए डी कोण समद्वि भाजक है, जो ए डी जो लाइन है वो समद्वि भाजक है, मतलब समान दो भागों में डिवाइड कर रही है, समान दो पार्ट में कोण को बराबर दो भाग में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब अभी हमने जो सीखा है वो थ्योरम इसमें लगनी ही लगनी है, क्योंकि सेम एंगल है, तो सेम एंगल अल्फा अल्फा बोल दिया हमने। ठीक है, जब भी ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात के बराबर होगा। कहने का मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। 4 और 3 का रेशियो क्या बनेगा, 4 से कैंसिल 1:3, करेक्ट। तो इन दोनों का अनुपात भी 1:3 होगा। यहां तक कि क्षेत्रफल का अनुपात भी 1:4 हो, 1:3 होगा। ये अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया हो जाएगा 3, करेक्ट, बिल्कुल। हमें निकालना क्या है, एबीसी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल। आधा 1 है, आधा इधर वाला 1 है, इधर वाला 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4, जो कि हमें निकालना है। अब ये देखो कि दिया क्या गया है, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल दिया गया है। माना हुआ कितना है 1, लेकिन रियल में कितना दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, टोटल एरिया, टोटल कितना है 4, 4 किसके बराबर होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उतारिए। पिछले क्वेश्चन में आपको आवाज में दिक्कत आ गई होगी क्योंकि माइक थोड़ा दूर था, तो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखिएगा। तो नीचे दिए गए चित्र में पी एस कोण क्यू पी आर का कोण अर्धक है। जो पी एस है वो इस एंगल का अर्धक है, कोण अर्धक है, मतलब बराबर दो पार्ट में डिवाइड करता है, सेम एंगल है। ओके, तो यहाँ पर हमने जो सीखा वो सब इसमें लगेगा। ओके, पी क्यू आर मतलब ये पूरे का क्षेत्रफल हमें दिया गया 40, पूरा है आधा, एक बार चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा, 1 सेकेंड। पी क्यू एस है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ट्रायंगल है, ये दिया गया है 40, इसका एरिया। और पी आर का मान पी क्यू का 2.5 गुना है। जो पी आर का जो मान है, पी आर का जो मान है, पी आर का 2.5 गुना है, 2.5 गुना, पी आर का 2.5 गुना है। इसका मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2.5। पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ गई, 5 से कैंसिल किया 2 एंड 5 से कैंसिल किया 5। इसका मतलब पी आर और पी क्यू का जो रेशियो है वो 5:2 है। इसमें पुट कर लो पी आर पी क्यू, पी आर अगर 5 है तो ये हो जाएगा 2। ओके, आगे देखिएगा, हमें निकालना है पी क्यू आर का क्षेत्रफल। पी क्यू आर का क्षेत्रफल कहने का मतलब है टोटल क्षेत्रफल। ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल प्लस कर दोगे तो टोटल निकल कर आ जाएगा। बड़े ध्यान से देखना। कोण बराबर होने की वजह से जो इन दोनों का अनुपात होगा वही इन दोनों का अनुपात होगा, और वही इन दोनों का अनुपात होगा क्षेत्रफलों का। कहने का मतलब अगर इसका क्षेत्रफल 2 है माना हुआ, लेकिन रियल में कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका कितना होगा 5। 5 कितने के बराबर होगा, 2 से कैंसिल 20 एंड 20 का 5 से मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस 100, फाइनल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतारिए। ट्रायंगल का एक और कॉन्सेप्ट है, उसे भी बड़े ध्यान से समझना। इस कोण को हमने ए बोला, ये कोण बी और ये कोण सी। ओके, इस कोण के सामने वाली भुजा की लंबाई बोली ए, कोण बी के सामने वाली भुजा की लंबाई बी और इसके सामने वाली भुजा की लंबाई सी। ओके, कभी कभार क्या होता है कि भुजाएं दी गई हैं और कोण निकालना है कोई भी इंडिविजुअल अलग सा, या फिर कोण दिया गया है और भुजाएं निकालनी है, तो एक ऐसा फॉर्मूला जिससे ये चीजें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो बड़े ध्यान से देखना। तो इसका फॉर्मूला है कॉस, जैसे ए, इस कोण को निकालना है या इस कोण का फॉर्मूला। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, बराबर इसके बगल वाली जो साइड है, मतलब ये और ये, इनके स्क्वायर का सम, और फिर इसके सामने वाली साइड के स्क्वायर को माइनस कर दो अपॉन में, जो प्लस वाले हैं बगल वाले, कहने का मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और उसके आगे 2 लगा दो। ठीक है, तो ये बन जाता है, ये फॉर्मूला हो गया, याद कर सकते हो या समझ सकते हो।
बहुत डीप नहीं समझेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, तो डायरेक्ट याद ही कर लेना। तो जो भी कौन निकालना है उसके बगल वाली संख्याओं का स्क्वायर करो और माइनस कर दो उसके सामने वाले से, ठीक है। और जो हमारा ऊपर प्लस था उन्हीं का मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है। कोई और भी निकाल लेते हैं अपन, cos b, जैसे ये वाला निकालना है तो इनके बगल वाले का स्क्वायर करके सम a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और माइनस कर दो सामने वाला, और अपॉन में जो प्लस है उन्हीं का मल्टीप्लाई एंड आगे 2, ठीक है। एक और समझने का मौका मिलेगा कौन, सी वाला, इसका बगल वाले का स्क्वायर का प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सामने वाले का माइनस, जो प्लस तो दोनों का मल्टीप्लाई एंड 2, ये हो गया तीनों, ठीक है। उतार लीजिए, यूज होंगे। फॉर्मूले के नीचे ही हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है, तो देखना ध्यान से। यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसमें एक कॉर्ड हमें दिया गया 60 डिग्री, इनके बगल वाली साइडें हमें दी गई हैं 5, ये वाली है और ये वाली है 6, और ये वाली भुजा हमें निकालनी है जिसका नाम है ए। ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे, cos 60 डिग्री बराबर बगल वाली संख्याओं का स्क्वायर का सम, सामने वाली संख्या का स्क्वायर माइनस, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई और इंटू 2। ओके, cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36, 61 माइनस a स्क्वायर, अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे 60, जो कि कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 30, उधर जाएगा 30। ओके, a स्क्वायर को उधर भेज दो प्लस, ये प्लस का उधर आकर माइनस, जो कि इससे माइनस हो जाएगा 31, उस स्क्वायर को उधर भेज दो √31। ओके, a की वैल्यू उतार लीजिए,